कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार रामानंद सागर पर। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर जैसा फनकार भी कभी कभी ही आता है कायनात पर, जो एक कहानीकार, पटकथा लेखक और सुलझे हुए निर्माता निर्देशक थे। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों। रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर सन 1917 में लाहौर के पास के गांव असलगुरु में हुआ। उनका असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। उनके परदादा लाला शंकर दास चोपड़ा पार्टीशन के पहले ही पेशावर से कश्मीर आ गए थे। उनकी नानी, जिनके कोई बेटा नहीं था, उन्होंने चंद्रमौली को गोद ले लिया। इस तरह उनका नाम रामानंद हो गया। प्रतिभा के धनी रामानंद सागर को
जीवन के शुरुआत में बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा। चपरासी से लेकर ट्रक क्लीनर तक और साबुन बेचने वाले तक के काम भी उन्हें करने पड़े। दिन में वो काम करते थे और रात में फाइनल ईयर डिग्री की पढ़ाई करते थे। इसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी से वो संस्कृत और फारसी के स्वर्ण पदक विजेता बने। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे, हम यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे, हम यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए, है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए। उन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं, कविताएं, नाटक आदि लिखे। इस दौरान वो अपना उपनाम लिखते रामानंद चोपड़ा, तो कभी रामानंद बेदी, तो कभी कभी रामानंद कश्मीरी भी। ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। ऐ नरगिसे मस्ताना। हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए। मुंह फेर लिया है तुमने, हम जब भी नजर आए। मुंह फेर लिया है तुमने, हम जब भी नजर आए। नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। 1942 के आसपास रामानंद सागर टीबी रोग से ग्रसित हो गए थे। एक सच्चा फनकार वो होता है जो जमाने के दर्द को समझता है। उन्होंने टीबी रोग संबंधी जानकारी देने वाली एक श्रृंखला लाहौर से प्रकाशित होने वाले अखबार आदाब मशरीक लिखी, जो काफी चर्चित रही और फायदेमंद भी। वेद वही, कुरान वही है, वेद वही, कुरान वही है, राम वही, रहमान वही है। किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे। ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओ तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह। रामानंद सागर ने अपना फिल्मी करियर 1932 के आसपास शुरू किया। वो मूक फिल्मों का जमाना था।
एक फिल्म बन रही थी, राइडर्स ऑफ द रेल रोड। इस फिल्म के बनने के दौरान क्लैपर बॉय के रूप में उन्होंने काम किया था। 1949 के बाद वो मुंबई चले आए। 1940 में पृथ्वी थिएटर में वो असिस्टेंट स्टेट मैनेजर के कार्य को अंजाम दे रहे थे। साथ ही यहां पर जो नाटक खेले जाते, इनमें से कुछ का वो निर्देशन भी करते रहे। इस काम में पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर का मौलिक मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहा। इसी सिलसिले की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात के वो कहानीकार और पटकथाकार थे। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, सपनों की रिमझिम में नाच उठा मन, मेरा नाच उठा मन। आज मैं तुम्हारी हुई तुम मेरे सनम, आज मैं तुम्हारी हुई तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। 1950 में उन्होंने अपने बैनर सागर आर्ट्स का निर्माण किया। इस बैनर तले उन्होंने बाद में कई हिट फिल्मों का निर्माण किया। 1965 में फिल्म आरज़ू, जिसके वो कहानीकार, निर्माता और निर्देशक थे। इस फिल्म के लिए बेस्ट स्टोरी का बेस्ट फिल्म फेयर नॉमिनेशन और बेस्ट डायरेक्टर का भी उन्हें नॉमिनेशन मिला था। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब
सागर ने अपने निर्देशन की शुरुआत 1953 में आई फिल्म मेहमान से की। 1954 में फिल्म बाजू बंद के भी वो निर्देशक थे। फिल्म घूंघट आई थी सन 60 में। इसके वो निर्माता और निर्देशक थे। बैनर था जेमिनी स्टूडियोज। लागे ना मोरा जिया सजना नहीं आए हाय, लागे ना मोरा जिया सजना नहीं आए हाय, लागे ना मोरा जिया। जेमिनी स्टूडियोज के बैनर तले 1964 में आई फिल्म जिंदगी का उन्होंने निर्माण और निर्देशन भी किया था। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम। 1968 में आई थी आंखें। ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही। इसका संगीत सदाबहार है। जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। है जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। है जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। मिट जाएंगे हम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। है जाने वफा ये जुल्म ना कर। सन 70 में आई थी फिल्म गीत। इस फिल्म ने भी सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा की इसमें मुख्य भूमिकाएं थीं। मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी
आर्ट के उनके अपने बैनर तले 1972 में बनी थी फिल्म ललकार। ये एक वॉर फिल्म थी। ये भी उनकी सफल फिल्म थी। राजेंद्र कुमार मालासिन्हा, धर्मेंद्र और कुमकुम इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का जोशीला संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो। इसी बैनर तले आई थी एक और फिल्म जलते बदन 1976 में फिल्म चरस। दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। आजा तेरी याद आई, आजा तेरी याद आई, आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, आजा तेरी याद आई, आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। रामानंद सागर के निर्माण और निर्देशन में बनने वाली आखिरी फिल्म थी 1985 में आई फिल्म सलमा। रामानंद सागर ने कई सीरियल्स का भी निर्माण किया है दोस्तों। चर्चित टीवी सीरियल रामायण के वो निर्माता थे। लक्ष्मण, इस प्रदेश की सुंदरता देखकर बार बार जानकी की याद आती है। ऐसे दृश्य उसके मन को बहुत भाते थे, परंतु आज न जाने वो किस अवस्था में होगी, क्या सोचती होगी। भाभी भी आपके बारे में सोचती होंगी, उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता होगी। हाँ लक्ष्मण, उसे पूर्ण विश्वास होगा कि हम उसे अवश्य खोज लेंगे। इसी भरोसे पर वो जीवित होगी, होगी ना लक्ष्मण? हाँ भैया, वह एक वीर आर्य कन्या है, कितना भी दुख आ जाए पर वो विचलित नहीं होंगी। इसके अलावा विक्रम वेताल, लव कुश, कृष्णा, आलिफ लैला और साईं बाबा, इन सीरियल्स का निर्माण उन्होंने किया है। रामानंद सागर ने न केवल हिट लव स्टोरीज बनाई, सस्पेंस थ्रिलर और वॉर फिल्म भी बनाई। राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, कुमकुम ये अदाकार उनके फिल्म में यदाकदा जरूर नजर आते थे। इसके अलावा सागर साहब की खासियत उनके फिल्मों का सुपरहिट संगीत होता था। कोई भी उनकी फिल्म उठा लीजिए, उसका संगीत कर्णप्रिय और मेलोडियस होता था। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो। 12 दिसंबर सन 2005 को रामानंद सागर नामक ये माहिर फनकार अपनी फिल्मों का खजाना पीछे छोड़ परम तत्व में विलीन हो गया। क्या जाने कल कोई साथी छूट
टूट जाए जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम। केंद्रित था फिल्मकार रामानंद सागर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।